और 170 मार्क्स हैं। काफ़ी जो कॉमन कॉम्बिनेशन होता है, मैंने बताया बैंड सिस्टम लेते हैं ये, कि अगर एक पर्टिकुलर बैंड में अगर आपका रहेगा, फॉर एग्जांपल 80 से 84 में बैंड 7 ही लेंगे, तो 83 वाला या 81 वाला बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसी के बेसिस पे मैंने बताया अगर 95% है और 130 के आसपास बन रहा है। तो गाइस फाइनली यार मणिपाल 2026 का रिजल्ट कल अनाउंस हो गया और बहुत सारे बच्चों के हाथ में अब स्कोर आ चुका है। दिस इज योर फाइनल स्कोर। अब इसी के बेस पे भैया आपको कॉलेज और ब्रांच मिलना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक कंफ्यूजन जरूर होगा कि सर अब मेरा फाइनल रैंक क्या बनेगा और मेरे स्कोर पे मुझे कौन सा कैंपस मिलेगा। मणिपाल की काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल काउंसलिंग होती है, कई सब का नंबर ऑफ राउंड्स वो कंडक्ट कराते हैं। खैर इस पर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके स्कोर के ऊपर कौन सा रैंक बनेगा और कौन सा कॉलेज जो है आपको मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया मणिपाल की लेगेसी को समझ लीजिए। बहुत ही पुराना कैंपस है यार, 67 ईयर्स ओल्ड कैंपस है। ठीक है, चाहे आप मणिपाल उडुपी मेन कैंपस, माहे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, वन ऑफ द प्रीमियम कैंपसेस के अंदर आता है। 1956 का 7 का एस्टैब्लिशमेंट है यार। टोटल सीट की बात करोगे तो 7000 के आसपास सीट्स आपको मणिपाल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इतनी सारी सीट्स रहती है मणिपाल के अंदर। 3 कैंपस की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, मणिपाल मेन कैंपस दैट इज उडुपी कैंपस, मणिपाल बैंगलोर कैंपस एंड मणिपाल जयपुर कैंपस। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे कैंपसेस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जो कि आपको काउंसलिंग में दिखेंगे। मणिपाल मेन कैंपस माहे जो कि फेमस है यार, सबसे पुराना लेगेसी है ना, ब्रांड नेम और एक ज़बरदस्त एलुमनाई नेटवर्क। ठीक है, फिर आपका MIT बैंगलोर है, 2021 में स्टैब्लिश हुआ था, बट इस कैंपस ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी हुई है। MU जयपुर भी आपको दिखेगा और जो है मणिपाल सिक्किम मणिपाल जो है आपको SMIT भी चॉइस फिलिंग के अंदर दिखेगा। हम पर्टिकुलरली जो बता रहे होंगे वो मणिपाल मेन कैंपस और बैंगलोर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो ये यार सारी ब्रांचेस जो है पार्टिसिपेट कर रही होती है। यहाँ पे मैंने मणिपाल, बेंगलुरु, जयपुर, सिक्किम है ना, इसके ब्रांचेस दिए हुए हैं। तो ये सारे ब्रांचेस अलग अलग कैंपस में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी MIT मणिपाल में है और MU जयपुर में है। केमिकल इंजीनियरिंग जो है मणिपाल में है और जयपुर में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे सिविल जो है वो मणिपाल के अंदर है और MU जयपुर के अंदर है और सिक्किम में भी है। ठीक है, इनका कोलैबोरेशन भी है डैकिन के साथ, सिविल के साथ, जो कि आपको जयपुर में दिखेगा। मणिपाल के अंदर जो है आप देखोगे CSE कोर मणिपाल में भी है, बेंगलुरु में भी है, जयपुर में भी है, सिक्किम में भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है, आप इस चीज़ को देखिए कि स्पेशलाइजेशन जो मणिपाल में था पहले वो अब कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। तो अब आपको AIML है ना या साइबर सिक्योरिटी, इस तरह की ब्रांचेस मणिपाल में अब देखने को नहीं मिलेंगे। स्पेशलाइजेशन लेने का तरीका मणिपाल में कंप्लीटली सेपरेट है, वो अलग से लेना होता है। बहरहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स पे हम बात करेंगे। ये तो आप देख ही सकते हो कि भैया ये ब्रांचेस हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें कि भैया मणिपाल में कितनी सीट्स हैं, तो 2000 के आसपास सीट सिर्फ मणिपाल मेन कैंपस के अंदर है। उडुपी के अंदर 2000 के आसपास सीट्स हैं उडुपी कैंपस के अंदर। 1100 सीट्स के आसपास जो हैं आपके बैंगलोर कैंपस के अंदर हैं और 3500 के आसपास, इससे ज़्यादा सीट्स जो हैं प्लस में, ये आपके पास जो है जयपुर कैंपस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा डाउट और कंफ्यूजन होता है कि सर मेरी मेरिट रैंक क्या बनेगी जिसके हिसाब से मुझे काउंसलिंग करनी है, क्या कट ऑफ जाता है और मुझे कौन सा ब्रांच मणिपाल, जयपुर या बैंगलोर के अंदर मुझे मिल रहा होगा। ठीक है, तो बोर्ड परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है मणिपाल की। मणिपाल मतलब 50% भैया आपके बोर्ड से लेंगे और 50% आपका मणिपाल स्कोर लेंगे, उसके बेस पे ये होता है। अब कैसे बोर्ड से लेते हैं, इस पे बहुत सारे बच्चे डाउट कंफ्यूजन में रहता है। ये इनका एक लेने का तरीका है कि भैया बोर्ड्स के परसेंटेज के हिसाब से ये लोग एक बैंड सिस्टम तैयार करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड परसेंटेज, बैंड नंबर और टियर। ठीक है, इसके बीच में हमने क्लासिफाई किया है 95 से 100 के बीच में ये लोग बैंड 10 देते हैं सीधा। अगर किसी का 96 रहे और 99 रहे वो इनके लिए बराबर है, उसमें वो ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है। ठीक है, तो उनको बैंड सिस्टम मिल गई। अच्छा, यहाँ पे 90 से 94 के बीच में अगर रहेगा, किसी का 91 रहे या किसी का 94 रहे, वो इनके लिए बराबर है, उसको बैंड 9 ही देंगे। 85 से 89 के बीच में बैंड 8 मिलेगा।
ठीक है। 80 से 84 के बीच में बैंड 7 है। सिमिलरली 75 से 79 के बीच में बैंड 6 है। 70 से 74 के बीच में बैंड 5 है। 65 से 69 के बीच में 4 है। इस तरीके से आप बैंड देख सकते हो। 50 से 54 के बीच में बैंड 1 मिलेगा, सबसे लोअर बैंड है। और बिलो 50% पे आप मणिपाल की काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मणिपाल काउंसलिंग। सर ये बैंड तो आपने समझा दिया, बट इससे बात तो समझ में नहीं आई। अब समझ में आएगी कि आपके मैट का स्कोर अब आपके पास में है। तो मैट का स्कोर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश का परसेंटेज मिला के ये बैंड बनता है। इसके बैंड के कॉम्बिनेशन के साथ क्या रैंक बनेगी और मणिपाल का कौन सा कैंपस मिलेगा वो जानना बहुत ज़्यादा। सो अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पे, जिसपे सब लोगों का डाउट है, कंफ्यूजन है कि सर मणिपाल का स्कोर तो अब आ चुका है फाइनल वाला, अब ये बता दीजिए कि हमको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, रैंक क्या बनेगी, है ना। 12th का परसेंटेज भी अब आपके पास में है। तो एग्जैक्ट डेटा है भैया हमारे ही बच्चों का, जिन्होंने लास्ट ईयर हमसे काउंसलिंग ली थी और कई सालों से हम लोग मणिपाल की काउंसलिंग करा रहे हैं, उसके बेसिस पे। और 20% सीट जो है जेईई मेंस के थ्रू फिल हुई थी, उससे क्या इंपैक्ट बना है उसके बेसिस पे हमने एग्जैक्ट डेटा आपको दिया। तो काफी रिसर्च के बाद ये डेटा लेके आए हैं। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया क्या रहेगा। किसी बच्चे के सपोज कीजिए 91 मार्क्स बन रहे हैं और मणिपाल के अंदर 202 नंबर बच्चा ले गया है, 202 है, तो रैंक सेफर साइड में 260 के आसपास बनेगा। सिमिलरली अगर आप देखो 89 अगर बोर्ड्स के अंदर है और 170 मार्क्स हैं, ये काफ़ी जो कॉमन कॉम्बिनेशन होता है, मैंने बताया बैंड सिस्टम लेते हैं ये, कि अगर एक पर्टिकुलर बैंड में अगर आपका रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 80 से 84 में ये बैंड 7 ही लेंगे, तो 83 वाला या 81 वाला बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसी के बेसिस पे मैंने बताया अगर 95% है और 130 के आसपास बन रहे हैं तो 2560 के आसपास रहेगा, ठीक है। अभी मैं एग्जैक्टली कट ऑफ भी बताऊंगा जिस हिसाब से आप एग्जैक्टली प्रेडिक्शन कर सकते हो कि भैया आप सेफ साइड में हो या नहीं हो। 77 अगर हैं और 115 है तो 19,000 के आसपास रैंक बन रही होगी। किसी बच्चे के 91 है और 129 है तो 5321 के आसपास बन रही होगी। 90 है और 146 है तो 5048 के आसपास बन रहा होगा। 90% है और 102 है तो 9570। यहाँ पे देख सकते हो कि 12th का परसेंटेज कितना ज़्यादा क्रूशियल है। हालांकि बहुत सारे सीबीएसई वाले बच्चे इस साल जो है वो ये परसेंटेज वाली समस्या से जूझ रहे हैं। भैया उन्होंने चेकिंग के लिए डाला हुआ है ना, वहाँ से सोच रहे हैं कि इंक्रीज हो जाए तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट भी था। तो देखो यार यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। साउथ के स्टेट्स में अगर आप तेलंगाना वगैरह को देखोगे तो उनके बोर्ड्स पे काफ़ी हाई परसेंटेज 98-97% वाले बच्चे आते हैं, तो डेफिनेटली उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट है। 78 और 132 अगर रहेगा तो 16,000 के आसपास मान के चलिए। अच्छा 76 और 111 के आसपास रहेगा तो 19,000 के आसपास रैंक बनेगी। और 75 और 82 रहेगा तो 23,000 के आसपास, 23,513। 71, 75 और 75 के आसपास अगर रहेगा तो 24,000, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहेगा। तो आप इससे एग्जैक्टली रोक के पॉज करके अपने मार्क्स के बेसिस पे अपना जो है एग्जैक्ट रैंक प्रिडिक्ट कर पा रहे होगे। अब जब आपने रैंक प्रिडिक्ट कर लिया है तो इसके बाद जो है मैं आपको कट आउट डिस्प्ले करने जा रहा हूं कि भैया लास्ट ईयर राउंड 1 से राउंड 3 तक पहले इनिशियली मणिपाल ने बोला था कि भाई 3 राउंड कराएंगे, बीच में ये राउंड 4 भी ले आए, ठीक है। अच्छा राउंड 4 के बाद इन्होंने स्लाइडिंग, जिसको कहते हैं इंट्रा स्लाइडिंग काफी इंपॉर्टेंट राउंड होता है। अभी जब काउंसलिंग वाली वीडियो लाऊंगा तो वहां डिटेल में बताऊंगा कि इन राउंड्स का बहुत महत्व है। तो अगर आपने राउंड्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया तो डेफिनेटली एक्सटेंडेड रैंक्स तक भी कॉलेजेस देखने को मिल सकते हैं। अब देखो यार यहाँ पे एक जनरलाइज मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। अब ये पर्सनलाइज मैं नहीं बता सकता हूँ कि हर बच्चा अलग है, उसके बोर्ड्स के परसेंटेज अलग है, उसका बोर्ड्स भी अलग है, ठीक है, और उसका मणिपाल का स्कोर भी अलग है, ठीक है। तो अगर आपको कंप्लीट एक प्रेडिक्शन चाहिए, सर डिस्कशन वाला पार्ट जानना चाहते हैं, तो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट भी है यार। इंजीनियरिंग वाले टैब पे करियर कनेक्ट सर्विसेज की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, careerconnectservices.com/services। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। ये बेसिक प्रेडिक्शन वाला मॉडल है 499। इसमें कॉल सपोर्ट नहीं मिलता है बट आपको प्रेडिक्शंस की लिस्ट मिल जाती है। काफ़ी सारे काउंसलिंग्स इसमें कवर है और चॉइस फिलिंग में मिलता है। आई विल रिकमेंड दिस 1999 वाला प्लान। इसमें आपको 1-to-1 मेंटर सेशन मिल जाएगा मेरे साथ और जो मेरे एक्सपर्ट मेंटर हैं, मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपको मणिपाल में कंप्लीट काउंसलिंग हमसे करानी है तो डेफिनेटली आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर और यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। तो 1-to-1 में
आप सारी चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हैं। अच्छा, 2000 वाले प्लान में सिर्फ मणिपाल कवर नहीं होता है, इसमें डिस्कशन आप सारी काउंसलिंग पे कर सकते हो। मणिपाल हो गया, बिट्स हो गया, कॉमेड के में क्या स्कोर है उस पर बात कर लेंगे, या महाराष्ट्र सीटी दिया है बच्चे ने, या जोसा या सीसैप का आपका प्लान है, या फिर कोई भी काउंसलिंग आप करा रहे हो। इंजीनियरिंग की 54 काउंसलिंग्स है, ठीक है। अब डिस्कशन वाला पार्ट जो है पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि सारे स्कोर्स अब आपके हाथ में है। अब आपको क्लियर करना है कि भैया मुझे किस तरह जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 1999 वाला जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड ऑप्शन है। अगर कोई पेरेंट्स दिल्ली एनसीआर से है तो वो हम ऑफलाइन में भी कनेक्ट कर सकता है, और वहाँ पे भी 1-to-1 डिस्कशन ऑफलाइन में कर सकता है। हम लोग दिल्ली के अंदर बेस है, बट अगर आप दिल्ली से दूर हो, ठीक है, आप एनसीआर लोकेशन में नहीं हो, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो, और इसमें ये सारे ऑप्शंस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो जो सीसैप, जैक दिल्ली इज ऑल्सो ओपन, आईपीयू इज ऑल्सो ओपन, कॉमेड के का रिजल्ट आने ही वाला है, मणिपाल ऑलरेडी स्कोर बाहर कर चुका है, LNMIT, जेपी, है ना, ये सारे के सारे डिस्कशन 54 काउंसलिंग का इस 1999 वाले प्लान में ही है। तो उसको जरूर से जरूर इनरोल कर लीजिएगा, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाईली रिकमेंडेड ऑप्शन। अब सीधा जो है कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं कि सर क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो यार ये 4th राउंड का डेटा है, इसके ऊपर स्लाइडिंग राउंड भी हुई थी, उसका डेटा हमारे पास है, इंटरनली मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, जब डिस्कशन वाला पार्ट हम लोग कर रहे होंगे। तो CSE के अंदर 5606, तो अगर आपने प्रेडिक्शन कर ली है और आप 6000 रैंक के अंदर हो, तो आपके चांसेस हैं कि भैया मणिपाल में आपको CSE उडुपी कैंपस में कंफर्म मिल रही होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो 7000 रैंक तक, तो 7500 रैंक के आसपास अगर आप हो, तो ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन काउंसलिंग के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल की बात करें तो 19000 रैंक पे, मेगाट्रॉनिक्स 17000 रैंक पे, और इनकी 2 ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर साइंस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, और दूसरा जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन मणिपाल ने जो है हटा दिया है, स्पेशलाइजेशन का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स। उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हो कि भैया डेटा साइंस लेना है, AI लेना है, ठीक है, ML लेना है, तो वो कैसे ले पाएंगे, वो उस पर अभी बात करेंगे। अब ये इंडस्ट्रियल का कट ऑफ है 28,000, तो उससे मैच कर लीजिए और फिर कट ऑफ चेक कर लीजिए। मैकेनिकल का जो कट ऑफ है 19,000 है ना, मेगाट्रॉनिक्स 17,000, तो ये मणिपाल मेन कैंपस का कट ऑफ है। सिविल वगैरह तो 30,000 32,000 रैंक तक भी आपको मेन कैंपस में मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया जो इनका 2+2 प्रोग्राम है। हालांकि ये कोलैबोरेशन प्रोग्राम है, जहाँ पे 2 साल बच्चा मणिपाल मेन कैंपस और 2 साल जो है मैक्यूरी और डैकिन के अंदर पढ़ेगा। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है ये, दोनों ऑस्ट्रेलिया में सीधा आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो मेगाट्रॉनिक्स 31,000 और ये तो 47,000 रैंक तक सिविल चला जाता है। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इसका डिस्कशन का पार्ट है, ये डेफिनेटली जो हमसे कनेक्ट करेंगे तो इसमें हम लोग डिटेल में जो है चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, कि 2+2 वर्थ इट है कि नहीं। हालांकि अगर 2+2 ही जाना है तो देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर यू, है ना, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब आता है MIT बेंगलुरु। भैया चमकता हुआ कैंपस 2021 में आया था, बट अब ये कैंपस बहुत आगे निकलता जा रहा है। अच्छा, इसमें इस साल कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने की उम्मीद है, क्योंकि बैंगलोर का लोकेशन उसको एज मिल रहा है, ठीक है। CSE की अगर हम लोग बात करें तो 13,000 रैंक तक, इवन अगर किसी की 14,000 रैंक तक भी बन जाता है तो वो सेफ है इस साइड में। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 14,000 रैंक तक कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर 16,000 रैंक तक, रोबोटिक्स AI 18,000 एंड VLSI 19,000 रैंक तक, इवन 20,000 के अंदर आपका है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपने तरीके से काउंसलिंग करी। मैं यहाँ पे राउंड 1 का डेटा नहीं बता रहा हूँ, मैं डेटा बता रहा हूँ राउंड 4 का। जब बहुत अच्छे से आप काउंसलिंग करोगे और अच्छी सी चीज़ों को लेके जाओगे तो आप यहाँ पहुँच पाओगे। इस पर एक्सटेंडेड इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर भी स्लाइडिंग राउंड और स्पॉट राउंड अभी बचा हुआ है, जिसका डेटा हम यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे, वो हम इंटरनली बता देते हैं आपको जब आप हमसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो है ओवरऑल कट ऑफ गया था। हालांकि इसके एक और कैंपस है जो जयपुर वाला है, इसका भी कट ऑफ आप जो है देख सकते हो यहाँ पे, है ना, ये जो है कट ऑफ गया है। कंप्यूटर साइंस बाकी ब्रांचेस का कट ऑफ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जयपुर में भी 2+2 वाला प्रोग्राम है, तो ये तो यार जयपुर के अंदर 2+2 प्रोग्राम रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब जरा फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, भैया मणिपाल कितने रुपए आपसे लेगा, ठीक है। तो यार CSE एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ये जो है इनका फीस स्ट्रक्चर रहता है। 29 से 32 लाख का टोटल पैकेज है। जब फीस की बात करते हैं तो सिर्फ हम ट्यूशन फी की बात नहीं करते हैं, या
कई सारे जगह पे हम देखते हैं कि भैया सिर्फ ट्यूशन फी के बारे में बता दिया। अरे ट्यूशन फी से क्या पता चलता है, आपका एक्चुअल खर्चा जो है वो ये है। अगर आप पैकेज की बात करें तो सीएससी में 29 से 32 लाख, 29 से 32 लाख के रेंज में जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में भी सेम जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कोर वाला है उसमें भी यही खर्चा जाएगा कि मिनिमम 32 लाख पकड़ के चलिए आप मणिपाल के अंदर। इसमें हॉस्टल भी है 4 साल का, वन टाइम फीस भी है, और इसमें जो आपका अदर एक्सपेंस लगेगा वो तो फिर बढ़ के 35 हो जाएगा। बट ये तो मोटा मोटा आपको कॉलेज को देना ही देना है, ठीक है। स्कॉलरशिप भी मिलता है, उस पर हम बात कर लेंगे। अच्छा, ये अदर ब्रांचेस का कुछ जो ब्रांचेस हैं उनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम साइड में दिखेगा आपको, जहाँ पे 25 लाख तक भी आपका काम चल जाएगा। इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, साइबर फिजिकल सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड वीएलएसआई डिज़ाइन टेक्नोलॉजी वाली ब्रांच है, ठीक है। अब बेंगलुरु कैंपस में 2 नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं जो आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से मैंने बताया था कि रैंक एक्सटेंड करेगा। तो भैया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा इस बार, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेगा। तो 3 न्यू ब्रांचेस आर एडेड इन बेंगलुरु कैंपस। तो ये आपको कहीं से पता नहीं चल रहा होगा, तो इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी जब मणिपाल शुरू होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस काउंसलिंग से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड हम शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो वो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो ये इनका जो है बजट है यार, ठीक है। बेंगलुरु का भी जो टॉप कैंपसेस हैं उनमें यही बजट है कि 29 से 32 लाख के आसपास आपका टोटल जाएगा। और जो लोअर ब्रांचेस हैं उनका जो बजट है वो यहाँ पे कम जाता है, 23 से 24 लाख के आसपास जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूशन फीस वगैरह हमने लिखा हुआ है, ये एमयू जयपुर का है, ठीक है। यहाँ पे टॉप ब्रांचेस का जो बजट है 24 से 26 लाख जाएगा, और बाकी जो ब्रांचेस हैं उनका कट ऑफ इनका टोटल रेंज हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कितना पैसा आपका लग जाएगा। बाकी अदर ब्रांचेस के लिए जयपुर के अंदर ये फीस जाती है। बिल्कुल ही जो लोअर ब्रांचेस हैं उनमें 18 से 20 लाख में भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ कोलैबोरेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। मुनास आपको देखने को मिलेगा इस बार कोलैबोरेशन के लिए, केमिकल और कंप्यूटर्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। मैक्वेरी ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा सिविल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। डेक्कन पहले से था इनके पास, है ना। और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी एएनयू, मुनास, मैक्वेरी एंड डेक्कन, ये 4 कोलैबोरेशन प्रोग्राम मणिपाल इस साल से स्टार्ट कर रहा है। इसमें एक पहले से था और ये 3 इस साल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ है इनका क्या बजट वगैरह जाता है, तो ठीक है, इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं अगर आप इसको चूज़ करना चाहें तो, ठीक है। अच्छा, टोटल जो प्लेसमेंट रहा है मणिपाल मेन कैंपस की बात करें तो मीडियन पैकेज 8.21 का रहा है। अच्छा, ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे और कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे, वो रेशियो भी आप देख सकते हो। ये निर्फ पे जो है आपको मेंशन दिख जाएगा। तो ठीक है, मीडियन पैकेज सारे ब्रांचेस का जोड़ के इतना है, तो सीएससी का जो मीडियन पैकेज है डेफिनेटली इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये इनका प्लेसमेंट ट्रेंड रहा है। अगर 24 बैच को देखो, 25 बैच को देखो, ठीक है, एवरेज, मीडियन, है ना। यहाँ पे हाईएस्ट हमने सारा जो है मेंशन किया हुआ है। प्लेसमेंट का जो रेट रहा है वो 80%। वाले पार्ट पे आते हैं भैया, स्पेशलाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों में, ठीक है। तो देखो यार, स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने का क्या रूल रहता है। तो बाय डिफॉल्ट आप अगर सीएससी ले रहे हो तो सीएससी कोर ही आपको मिलेगी। यस, आप स्पेशलाइजेशन सीएससी कोर में ले सकते हो। कब ले सकते हो? 3rd ईयर के शुरू होने से पहले ले सकते हो। लेकिन ऐसे ही नहीं ले लोगे, सीजीपीए के बेस पे लोगे। 2nd ईयर में अगर अच्छी सीजीपीए लाओगे तो ही अच्छा जो स्पेशलाइजेशन पाओगे। AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड AI, नेटवर्क्स एंड IoT, है ना, डिजिटल ट्विनिंग एंड गेमिफिकेशन जैसे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो डिग्री फॉर्मेट में सीएससी कोर आएगा और स्पेशलाइजेशन भी लिख के आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है भैया, उसके लेने के लिए कम से कम 8.5 CGPA से अब आपको स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए, दैट इज़ वेरी मच डिमांडिंग इन मणिपाल। तो इसलिए अगर AI लेना चाह रहे हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। CGPA 2nd ईयर के बाद ऑप्शनल है, लेना नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका सीएससी कोर ब्रांच तो फिक्स रहेगा। ये कुछ ब्रांचेज हैं, इसमें तो स्पेशलाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही स्पेशलाइजेशन है कि सीएससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, रोबोटिक्स, AI, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जो है आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, जो ई है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, नॉट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये 2nd ईयर से पहले ही आपको लेना पड़ेगा। 1st ईयर के CGPA पे बेस पे मिलेगा और ये मैंडेटरी है। इसमें अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ली होगी तो उसको मैंडेटरी लेना पड़ेगा स्पेशलाइजेशन, जिसमें VLSI, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल, साइबर फिजिकल सिस्टम जैसे स्पेशलाइजेशन हैं, और ये जो है आपकी डिग्री के साथ जो है आएगा। तो ये कंपलसरी वाला है। अच्छा,
यहाँ पे मैकेनिकल के साथ भी आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे सेम प्रोसीजर है, बाकी ब्रांचेस में नहीं है। तो ये स्पेशलाइजेशन है भैया कि जो आप ऑप्ट कर सकते हो। अब स्कॉलरशिप, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भैया स्कॉलरशिप के बारे में पता चले, तो दे हैव डिफरेंट स्कॉलरशिप, काफ़ी ज़्यादा है, जिनमें सबसे पॉपुलर है HBSF वाला MIT मणिपाल, जिसमें 100% ट्यूशन, हॉस्टल और मेस सारा खर्चा जो है आपका वेव्ड ऑफ हो जाता है। बट अगेन देयर इज़ अ वेरी हाई क्राइटेरिया कि मेट की रैंक 1 से 15,000 के बीच में होना चाहिए, 85% PCM में होना चाहिए, और बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से 8 और 10th पढ़ा होना चाहिए, इनकम 12 लाख से नीचे होनी चाहिए। तो ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले बच्चों को ही ये मिलेगा, टॉप 50 स्टूडेंट्स को। उसके अलावा फ्री सिप स्कॉलरशिप भी है MIT मणिपाल और बेंगलुरु में, इसमें 100% ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ हो जाता है। मेट रैंक और काउंसलिंग मेरिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिनकी अच्छी रैंक होगी उनको ही मिलेगा स्कॉलरशिप। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी है, 50% ट्यूशन फीस, अचीवर स्कॉलरशिप है। गर्ल्स के लिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है मणिपाल के अंदर कि 30% गर्ल्स को मिलना ही मिलना है वेव्ड ऑफ, दैट इज 60% बस PCM में होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक ब्रांचेस के अंदर ही है, ठीक है। तो लोअर ब्रांचेस में ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, ध्यान रहिए CSE में स्कॉलरशिप नहीं है गर्ल्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा और भी स्कॉलरशिप है भाई, मेरिट स्कॉलरशिप माहे बेंगलुरु कैंपस के लिए है, जिसमें ये आपका रहता है एकेडमिक्स के बेसिस पे। चिल्ड्रन डिफेंस पर्सनल, अगर डिफेंस से हैं आपके फादर तो आर्म फोर्सेस के लिए भी यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसके अलावा भी और भी स्कॉलरशिप है, टोटल 16 तरह के स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिलते हैं। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हम 1-to-1 में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि भैया आपके लिए कौन सा स्कॉलरशिप का ऑप्शन रहेगा। आई होप सो गाइस कि मणिपाल से रिलेटेड आपको समझ में आएगा। काउंसलिंग पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, एक डिटेल एनालिसिस काउंसलिंग पे लेके आने वाले हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट सपोर्ट के लिए अगर कुछ जानना चाहते हो कि भाई मणिपाल में एक अच्छी काउंसलिंग हो जाए, तो डेफिनेटली आप हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई छोटी मोटी क्वेरी के लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।